अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ और आज मैं मौजूद हूँ कराची सर्कुलर रेलवे सिटी स्टेशन के पास। और दो कराची सर्कुलर रेलवे के मुतालिक अपडेट है। वो ये है कि जी पहली जो अपडेट है वो बोर्ड ऑफिस के पास जो हम देख रहे हैं कि कराची सर्कुलर रेलवे और ग्रीन लाइन दोनों आपस में मिली हुई हैं, उसके मुतालिक क्या पेशरफ्त हुई है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी अपडेट ये है कि जी कराची सर्कुलर रेलवे में जिस तरीके से आपको पता है कि जी तजावुज़ात की एक भरमार है कराची में। जब फ़ेज़ 1 को कराची सर्कुलर रेलवे को चलाया गया था, जो कि सिटी स्टेशन से लेकर आपकी औरंगी स्टेशन तक इसको क्लियर किया था, अब जो ट्रेन चल रही है वो औरंगी से लेकर धाबेजी तक चल रही है। ये एक बड़ा रूट है। और इस जो पेशरफ्त थे वो फ़ेज़ 2 में ये है कि जी तजावुज़ात के मुतालिक कमिश्नर कराची से पाकिस्तान रेलवे जो कराची के जो डीएस हैं जनाब हनीफ गुल साहब, उन्होंने और प्रोजेक्ट डायरेक्टर अमीर मोहम्मद दाऊद पोता ने जो है वो इस अहम जो फ़ेज़ 2 के मुतालिक हम देख रहे हैं कि जी फ़ेज़ 2 पर भी जिस तरीके से कराची सर्कुलर रेलवे को गाड़ी चलानी है, तो इसमें जो है उन्होंने कमिश्नर कराची से एक मुलाकात की है। और मुलाकात में जी ये बातें सामने आई है कि जी तजावुज़ात के मुतालिक जब भी फ़ेज़ 2 में उन्होंने ऑपरेशन किया है तो उन्हें मुज़ाहमत का सामना करना पड़ता है और उनको वहाँ से ऑपरेशन मुलतवी करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे काबज़ीन बहुत ज़्यादा हैं। और जिस तरीके से हमने देखा कि फ़ेज़ 2 में जो ऑपरेशन शुरू किया गया था तो उसमें पाकिस्तान रेलवेज़ ने अपनी जो रेलवे की जो पुलिस थी उनको शाबाशी दी, क्योंकि वो जगह चूँकि 27,000 मुरब्बा फ़ीट की ज़मीन थी वो वागुज़ार करवा ली थी। वहाँ पर एक मंसूबा कायम होना था और वहाँ पर जिस तरीके से हमने देखा रिहायशी मंसूबा तामीर होने वाला था, बुकिंगें जारी थी और एन बुकिंगों से पहले पाकिस्तान रेलवेज़ ने उस मंसूबे को नाकाम बनाया और अपनी ज़मीन को वागुज़ार करवाई। वहाँ पर जो है मतलब पूरी दीवारें खड़ी कर दी थी चारों तरफ, ताकि कोई भी किसी को भी ये ना लगे कि जी ये रेलवे की ज़मीन है। ताहम ये जो 27,000 मुरब्बा फ़ीट की जो ज़मीन थी ये वागुज़ार करवा ली। अब क्या करेंगे पाकिस्तान रेलवेज़ के लोग? पाकिस्तान रेलवेज़ के जो लोग हैं उन्होंने कमिश्नर कराची से एक अहम मुलाकात की है और मुलाकात में ये तय पाया है कि फ़ेज़ 2 में अगर इनको सिक्योरिटी इदारों की ज़रूरत है तो इनको सिक्योरिटी इदारे प्रोवाइड किए जाएंगे। कमिश्नर कराची ने ये यकीन दहानी कराई है कि जी फ़ेज़ 2 में जहाँ जहाँ जो ऑपरेशन होंगे पाकिस्तान रेलवेज़ की ज़मीन पर, उसमें सिंध हुकूमत जो है मुकम्मल ताउन करेगी और पाकिस्तान रेलवेज़ और सिंध हुकूमत ये मिलकर इदारे जो है तमाम काबज़ीन के ख़िलाफ़ भरपूर क्रैकडाउन करने वाले हैं। और यकीनन कराची सर्कुलर रेलवे फ़ेज़ 2 चलाना है और फ़ेज़ 2 जब चलेगा तो उसके लिए ये तमाम तर काबज़ीन को हटाना बहुत ज़रूरी है। और इसके मुतालिक ये तय पाया है कि बहुत जल्द, यानी कि अभी जो ऑपरेशन चल रहे हैं जहाँ जहाँ जो सॉफ्ट इंक्रोचमेंट है उसको हटाने का सिलसिला जो है फ़ेज़ 2 से जारी है, जबकि मेन जो हार्ड इंक्रोचमेंट है जो कराची सर्कुलर रेलवे जिस तरीके से बंद हुई थी तो 20 साल के यानी कि 20-25 सालों से वो काबिज़ हो चुके हैं और उनको हटाना जो है वो नामुमकिन है। जी आप उनको हटाने के लिए, यानी कि अगर आपने उनको हटाना है तो उसके लिए बहुत जद्दोजहद करनी होगी, क्योंकि वहाँ पर कई सालों से वो लोग बैठे हुए हैं। पहले तो उन्होंने मतलब एक जो वारदात होती है, जिस तरीके से जब भी कोई कब्ज़ा करना होता है तो सबसे पहले तो जी कचरे का एक ढेर बना लो ताकि वहाँ कोई आए ही ना। और जब फिर कचरे का ढेर बन जाता है तो फिर उसके बाद फिर झोपड़ियाँ लगा लेते हैं लोग, और फिर जब झोपड़ियाँ लगा लेते हैं फिर उसके बाद जो है वो कच्चे पक्के मकानात बनना शुरू हो जाते हैं। फिर जब कच्चे पक्के मकानात बनना शुरू हो जाते हैं तो उसके बाद फिर जो है 2-2 3-3 मंजिला इमारतें जो है वहाँ पर तामीर हो जाती हैं। और यही सिलसिला 20-25 सालों में कराची के साथ हुआ है। और अब जो ऑपरेशन करने जाते हैं पाकिस्तान रेलवेज़ के जो लोग हैं, जब ऑपरेशन करते हैं, जो इदारे जब ऑपरेशन करते हैं तो वहाँ पर वो लोग इनको भगा देते हैं, वहाँ इनके लिए ऑपरेशन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और आज एक अहम मुलाकात हुई है कमिश्नर कराची से डीएस रेलवे और जनाब प्रोजेक्ट डायरेक्टर कराची सर्कुलर रेलवे अमीर मोहम्मद दाऊद पोता ने मुलाकात की। और मुलाकात में जी जनाब ये तय पाया है कि अब जो कराची सर्कुलर रेलवे फ़ेज़ 2 है उसमें भरपूर क्रैकडाउन किया जाएगा काबज़ीन के ख़िलाफ़। एक बड़ा यानी कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि जी जिस तरीके से महमूदाबाद, गुज्जर नाला, औरंगी नाले पे जो तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन चल रहा है, ऐसे ही अब फ़ेज़ 2 में जितने भी लोग जिन्होंने मकानात तामीर कर रखे हैं उनको मसमार करने के लिए जो है वो प्लानिंग की जा रही है। और बहुत जल्द कराची सर्कुलर रेलवे फ़ेज़ 2 में जो है वो गाड़ी चलाई जाएगी। और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात है कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली को, जिसमें हमने देखा कि फ़ेज़ 1 की जो बहाली है वो मुमकिन हो गई है। अब फ़ेज़ 2 की बहाली की जा रही है, जो कि डिग रोड से ये काम शुरू होगा और होते होते लास्ट इसका जो स्टेशन है औरंगी स्टेशन तक इसको जो है वो कनेक्ट करना है। तो फिर औरंगी स्टेशन पर तो ऑलरेडी कराची सर्कुलर रेलवे की गाड़ी चल रही है और जब फ़ेज़ 2 चल जाएगा तो आपका
डिग रोड, मलीर, लांडी, जितनी भी ये आपके जो पॉइंट है, जो रिहायशी इलाके हैं, ये होते हुए सीधा आपके गुलशन इकबाल, अलादीन पार्क, गुलशन इकबाल, कराची यूनिवर्सिटी, ये सारे टुकड़े होते हुए फिर औरंगी स्टेशन और उसके बाद फिर लियारी, बल्दिया, मंगो पीर और सिटी स्टेशन, आइए चंडीगढ़ रोड, मतलब ये बहुत हिस्सा जो है आपका कवर हो जाएगा। तो जनाब ये एक पहली अपडेट थी। दूसरी अपडेट आइए आगे चलकर आपको देते हैं। तो जनाब दूसरी अपडेट ये है कि हमने जिस तरीके से देखा कि कराची सर्कुलर रेलवे की जो बहाली मुमकिन हुई है, तो फ़ेज़ 2 पर एक बहुत बड़ी परेशानी और मुश्किलात पेश आ रही है। वो ये थी, सबको पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, और बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि जी आपने देखा होगा बोर्ड ऑफिस के पास जो ग्रीन लाइन का जो रूट बना हुआ है, उसमें कराची सर्कुलर रेलवे की गाड़ी को गुजारना है, जो कि औरंगी स्टेशन से लेके नॉर्थ नाज़ाबाद के स्टेशन के बिल्कुल बीचों बीच ग्रीन लाइन का रूट आ रहा है, जिसकी वजह से कराची सर्कुलर रेलवे का गुजरना जो है वो नामुमकिन बन गया है। इसके मुतालिक जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत भी हुई थी और उसमें कहा गया था कि जी FWO के साथ मिलकर जो है इसके ऊपर काम कर रहे हैं और बहुत जल्द जो है इसके ऊपर अमली तौर पर काम शुरू हो जाएगा। और अब हमने देखा है कि एक बड़ी पेशरफ सामने आई है, जिसमें एक मीटिंग तय पाई है, जो कि जुम्मे के रोज़ कराची में वज़ीर रेलवे जनाब जो आज़म खान स्वाति साहब हैं, वो मुलाकात करेंगे, FWO के जो MD हैं उनसे मुलाकात करेंगे और बोर्ड ऑफिस के पास जो ग्रीन लाइन का जो मंसूबा बीच में आ रहा है उसके मुतालिक अमली तौर पर काम करने के लिए जो है एक मुलाकात तय पाई है। और उसमें मुलाकात में जो है वो तकरीबन जुम्मे के रोज़ जब मुलाकात होगी तो जो भी मुलाकात होगी उसके मुतालिक हम आपको आगाह करेंगे। लेकिन सीधा जो बातें ये हैं कि जी जहाँ पर ग्रीन लाइन का जो रूट है और कराची सर्कुलर रेलवे औरंगी स्टेशन से लेकर नॉर्थ नाज़ाबाद स्टेशन पर ये एक बड़ा जिसे कहते हैं कि जी अगर तो ये यहाँ पर अगर इसका हल नहीं निकाला गया तो ग्रीन लाइन का जो मंसूबा है उसको चलाना बेकार हो जाएगा। फिर एक मरतबा ग्रीन लाइन जो है वो उसको रोकना पड़ेगा और फिर जो है जब इसका काम होगा कराची सर्कुलर रेलवे का और ग्रीन लाइन तब तक जो है वो मुतासिर रहेगी। यानी कि एक गलत इंप्रेशन जाएगा जब आपकी ग्रीन लाइन अगर आप चला लेते हैं जुलाई में, जिस तरीके से हमने देखा कि जी वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि जुलाई के एंड में हम जो है वो ग्रीन लाइन का मंसूबा जो है वो स्टार्ट कर देंगे। तो ये एक बड़ी पेशरफ्त है, मगर स्टार्ट करने से पहले आपने सबसे पहले जी कराची सर्कुलर रेलवे का जो रूट है, जो सर्कुलर रेलवे की गाड़ी वहाँ से गुजरनी है, उसके लिए आपने काम करना है। और उसके लिए वज़ीर रेलवे जो है आज़म खान स्वाति साहब जुम्मे के रोज़ मुलाकात करेंगे और यकीनन इस मुलाकात में अमली तौर पर जिस तरीके से काम शुरू होना है उसके मुतालिक जो है वो तबादला ख्याल किया जाएगा। और फिर यहाँ पर जो बोर्ड ऑफिस के पास जो ग्रीन लाइन का रोड आड़े आ रहा है कराची सर्कुलर रेलवे के, फिर वो जो है उस पर अमली तौर पर काम शुरू कर दिया जाएगा और फ़ेज़ 2 की फिर इस तरीके से जो बहाली का जो काम है वो मुमकिन होता हुआ नज़र आ जाएगा। और साथ हम देख रहे हैं कि मलीर हाट की तरफ भी जो है वो जितनी भी सॉफ्ट इंक्रोचमेंट है कराची सर्कुलर रेलवे की ज़मीनों पर जो लोग काबिज़ हैं वहाँ पर भी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और वहाँ पर भी सॉफ्ट इंक्रोचमेंट को हटाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। कमिश्नर कराची से मुलाकात के बाद मतलब कि कराची सर्कुलर रेलवे फ़ेज़ 2 में हमें पेशरफ्त नज़र आएगी। और साथ हम ये भी देखेंगे कि जी फ़ेज़ 2 जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कराची सर्कुलर रेलवे 20 साल के बाद जिस तरीके से तबाह किया गया है, तो इसको बहाल करना जो है थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन बहुत 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 मुश्किल है कराची सर्कुलर रेलवे को बहाल करना। ये सारी बातें हमें सुनने को मिली थी, मगर फ़ेज़ 1 की बहाली के बाद अब लोगों को भी लगता है कि जी कराची सर्कुलर रेलवे का जो मंसूबा है वो मुकम्मल तौर पर बहुत जल्द शुरू कर दिया जाएगा, जो मुकम्मल तौर पर रोड पर जो है वो चलेगा। तो दूसरी अपडेट यही थी कि ग्रीन लाइन और कराची सर्कुलर रेलवे का रोड जो आड़े आ रहा है उसमें अब वफाकी वज़ीर की मुलाकात होगी और जो भी पेशरफ सामने आएगी, जो भी अमली तौर पर काम शुरू किया जाएगा, जो भी तारीख दी जाएगी, उसके मुतालिक हम आपको आगाह करेंगे। फ़िलहाल यही अपडेट थी, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।